का सामना करना पड़ा। जबरदस्त संघर्ष हुआ। अल हदाफ जेनिन शहर से लगा हुआ उपनगरीय इलाका है। जेनिन में इजरायली सेना के घुसने के बाद जगह जगह सड़कों पर भी जंग शुरू हो गई। हमास समर्थकों और इजरायली सेना के बीच हिंसक और खूनी झड़पें चरम पर पहुंच चुकी। इसी तरह की हिंसक झड़प जेनिन के अल जलामा चेक पॉइंट पर भी हुई, जहां इजरायली फोर्स से टक्कर लेने के लिए हमास समर्थक सामने आए। वेस्ट बैंक में एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें इजरायली सिविलियंस की भी हमास समर्थकों के साथ झड़पें शुरू हो गई। एक वायरल वीडियो में वेस्ट बैंक के मसाफर याता शहर में एक हमास समर्थक युवक को एक इजरायली सिविलियन गोली मारते हुए दिख रहा है। अभी तक वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ही होते रहे, लेकिन इजरायल पर हमास के हमलों और उसके जवाब में वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना के घुसने के बाद जेनिन और नबलस के इलाके भी बारूद से दहकने लगे। इजरायल की ग्राउंड फोर्स नबलस में भी घुस चुकी है, जहां दोनों तरफ से जबरदस्त जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक का नबलस शहर यरूशलेम से महज 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जबकि जेनिन यरूशलेम से करीब 148 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक के इन इलाकों में उठे बारूदी बवंडर से इजराइल हमास की जंग का विस्तार साफ दिखने लगा है, क्योंकि जिस तरह गाजा को ईरान सपोर्ट करता है, उसी तरह वेस्ट बैंक को अरब देशों का समर्थन हासिल है। वेस्ट बैंक में 86% आबादी फिलिस्तीनियों की है। वेस्ट इजरायली सेटलर्स महज 13%। जेनिन वेस्ट बैंक का एक अहम शहर है। जेनिन में फिलिस्तीनियों का एक बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। जेनिन कैंप में फिलहाल 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। इजराइल मानता है कि जेनिन के रेफ्यूजी कैंप में हमास के आतंकी रहते हैं और यही टकराव की सबसे बड़ी वजह है। इजराइल की सरकार गाजा के बाद वेस्ट बैंक के जेनिन को सबसे बड़ा खतरा मानती है। जेनिन में इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच पहले भी खूनी संघर्ष हो चुके हैं। – 2021 में भी जेनिन में लड़ाई छिड़ी थी। वेस्ट बैंक में न सिर्फ जेनिन और नबलस बल्कि सेंट्रल वेस्ट बैंक का इलाका रमल्ला भी धधकने लगा है। इजरायली फोर्स ने रामल्ला में घुसकर जोरदार हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक रामल्ला के बिरजीत इलाके में इजरायली सेना ने काफी कहर बरपाया। इजरायली फोर्स ने रामल्ला में कई हमास समर्थकों को गिरफ्तार भी किया। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना ने जवाबी ऑपरेशन में अब तक हमास के करीब 250 लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जाहिर है, इजरायली सेना के इस जवाबी एक्शन के बाद वेस्ट बैंक भी जंग का नया सेंटर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान सीमा पर हर बीतते दिन के साथ जंग भीषण होती जा रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह में वार पलटवार हर बीतते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब ईरान और मिस्र भी जंग में उतरने वाले हैं। ईरान ने इराक बॉर्डर पर तो मिस्र ने अपने बॉर्डर पर सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। तो क्या लेबनान के साथ ईरान और मिस्र भी इजरायल पर हमला करने वाले हैं? अगर इजरायल पर कई मोर्चों से हमले होंगे तो क्या होगा? ये वो जंग है जो लेबनान बॉर्डर पर लड़ी जा रही है।
इस फ्रंट पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना पर मोटार और रॉकेट दाग रहे हैं, तो इजरायली सेना के अटैक हेलीकॉप्टर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इजराइल ने मिसाइल मारकर लेबनानी सेना के एक पोस्ट को तबाह कर दिया। लेबनान ने इस बात की पुष्टि कर दी। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फास्फोरस बम से हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के चारों इलाकों में मोटार और रॉकेट की बारिश की। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसके ड्रोन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर इसी तरह से भीषण जंग चल रही है। सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं, लेबनान की सेना भी जंग के लिए तैयार हो चुकी है। लेबनान ने बॉर्डर पर सेना और हथियार बढ़ा दिए हैं। ईरान भी जल्द ही जंग में उतर सकता है, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। ईरान ने इराक बॉर्डर के पास टैंक और बख्तर बंद वाहन भेज दिए हैं। अब तक लेबनान, जॉर्डन, मिस्र और ईरान ने बॉर्डर पर सेना और हथियार भेज चुके हैं। ये वो फ्रंट हैं जो इजराइल के खिलाफ कभी भी ओपन हो सकते हैं। ईरान हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लगातार हथियार और गोला बारूद दे रहा है, लेकिन अब उसने धमकी दी है कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट पर युद्ध छेड़ दिया जाएगा। यानी ईरान भी इजराइल पर डायरेक्ट हमला करने का प्लान तैयार कर चुका है। ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे। उन्होंने हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लोगों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मीटिंग में ईरान ने इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने का प्लान बनाया। जाहिर है इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट खुल सकते हैं, कई देशों के बॉर्डर से हमले शुरू हो सकते हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो कई मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। इजराइल ने कहा है कि अमेरिका से उसे कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी तैयारी दोनों तरफ से है। बहुत भीषण और विध्वंसक जंग शुरू होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन जंग के बाद पश्चिम एशिया नया फ्रंट बन गया है। बाइडेन और पुतिन की खेमेबंदी के बाद इजराइल और हमास की जंग में नया मोड़ आ गया है। बाइडेन ने अपने युद्धपोत के साथ घातक हथियारों की नई खेप इजराइल भेजी, तो ये सवाल उठने लगे कि ये बड़े युद्ध की तैयारी है। क्या पुतिन के डर से बाइडेन ने यह बड़ा फैसला लिया है? क्या यूक्रेन के बाद दूसरा जंगे मैदान बनने जा रहा है इजराइल? क्या इजराइल और हमास को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बढ़ गया है टकराव? क्या इजराइल हमास की जंग में बंट गई है दुनिया? इजराइल और हमास के बीच जारी बारूदी संघर्ष में बाइडेन और पुतिन की खेमेबंदी साफ दिखने लगी है। इजराइल और आसपास के इलाकों में अमेरिका अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने हथियारों की दूसरी खेप भेजी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी इजराइल के समुद्री तट पर पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इजराइल भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट F-18 फाइटर जेट से लैस है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 90 फाइटर जेट तैनात हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाकू विमानों को लॉन्च और लैंड कराने में बेहद सक्षम माना जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने F-15 लड़ाकू विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजे हैं।
अमेरिका के 24 F-15E फाइटर जेट मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं। F-15E ईगल लड़ाकू विमान ब्रिटेन से जॉर्डन के साल्टी एयरबेस पहुंचे। भूमध्य सागर में पहले से ही अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। अमेरिकी एयरफोर्स का मानना है कि इन हथियारों से मिडिल ईस्ट की सुरक्षा होगी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने यह कदम रूस के डर से उठाया है? क्या बाइडेन ने पुतिन के एक्शन के खौफ की वजह से घातक हथियार और सेना इजराइल भेजी है? दरअसल इजराइल और हमास की जंग में रूस ने भी अमेरिका के खिलाफ कमर कस ली है। पुतिन इसके लिए सीरिया को हथियार बनाकर इजराइल और अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने सीरिया के रास्ते अपने वैगनर इजरायली बॉर्डर की तरफ रवाना किए हैं। पुतिन ने पूर्व वैगनर चीफ प्रिगोजिन के बेटे को एक बार फिर सीरिया भेजा है। प्रिगोजिन के बेटे को सीरिया से कुछ दिन पहले ही बुलाया गया था। रूस के इस कदम के लिए हमास ने पुतिन का आभार जताया है। वहीं इजराइल और हमास की जंग के बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास के समर्थन वाले इलाकों में नरसंहार अमेरिका करा रहा है। इजराइल और हमास को लेकर दुनिया 2 गुटों में साफ बटी हुई दिख रही है। दुनिया की बाकी शक्तियां भी इस जंग में कूद चुकी हैं। ईरान ने भी बड़े स्तर पर अपनी सेना को रवाना किया है। ईरान की बख्तरबंद गाड़ियां इराक बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखी गई हैं। इस काफिले में टैंक और दूसरे बड़े हथियार शामिल थे। कहा जा रहा है कि ईरान का सैन्य काफिला हमास की मदद के लिए भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा का रक्तपात विस्तार लेता जा रहा है। गाजा पर बारूद बरसाने के साथ साथ इजराइल दक्षिणी लेबनान में भी हमले कर रहा है। इजराइल के हमले में एक पत्रकार की मौत हो गई। हमास का दावा है कि इजरायली सेना ने गाजा छोड़कर जा रहे काफिले पर भी हमला किया, जिसमें महिलाओं बच्चों की मौत हो गई। जिस तरह हमास के बारूद से निर्दोष मारे गए, उसी तरह इजराइल के हमलों में भी निर्दोषों की जान जा रही है। हमास का दावा है कि इजराइल के गाजा खाली करने के आदेश के बाद फिलिस्तीनी नागरिक गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में पलायन कर रहे थे। तभी इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया। इजराइल के हमले से काफिले की कई कार ध्वस्त हो गई। काफिले के कई लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। हमले के बाद सड़क पर धधकती कारें नजर आ रही हैं। चीख पुकार मची है। दावा है कि इजराइल के इस हमले में पलायन करने वाले 70 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इजराइल की सेना गाजा के साथ साथ दक्षिणी लेबनान की सीमा में भी रॉकेट हमले कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि लेबनान की सीमा से इजराइल पर रॉकेट हमले हो रहे हैं और इनका पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जा रहा है। इजरायली फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में युद्ध कवर करने पहुंचे पत्रकार भी मारे जा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर मीडिया का कैमरा लगा था, तभी जोरदार धमाके की आवाज आई और चीख पुकार मच गई।
गाजा में आज रात प्रचंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमास की सुरंगें ध्वस्त करेगा इजराइल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बंकर बस्टर से सुरंगों पर हमले होंगे। तो बड़ी खबर सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त आपके सामने है, जहां इजराइल पर लेबनान से बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की घुसपैठ की आशंका जाहिर की जा रही है। ये दूसरी बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर भी इस बीच सामने आ रही है। बता दें, दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले को लेकर रॉकेट हमलों के जवाब में पलटवार भी किया जा रहा है। लेबनान के चेबा पर बम वर्षा जारी है। तो ये तीन बड़ी खबरें आपके सामने हैं। भले ही इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी दहल रहा हो, आईडीएफ के हमले में हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं, बावजूद इसके हमास की तरफ से खूनी ऐलान सामने आया है। वो ये कि गाजा को इजरायली सेना का कब्रिस्तान बना देंगे, गाजा की सरजमी पर इजरायली फौज का लहू बहा देंगे। जानते हैं कैसे? गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के मकड़ जाल के चलते, इजराइल के खिलाफ टनल्स वॉर के चलते। लेकिन हमास के गुरिल्ला युद्ध के खिलाफ आईडीएफ ने भी बंकर बस्टर मोड ऑन कर दिया है। आखिर कैसे गाजा के रेगिस्तान में होगा महासंग्राम, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। רחפנים באוויר, תחילת צריכה. כוח א' अब तक गाजा के आसमान से बारूद बरस रहा था। अब तक गाजा की सरजमी बम गोला बारूद से थर्रा रही थी। अब तक गाजा की जमीन पर बहुमंजिला इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही थी। अब तक गाजा के कोने कोने में मौजूद हमास के ठिकाने तबाह हो रहे थे। लेकिन अब गाजा की जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन के भीतर युद्ध होगा। अब हमास की टनल्स ब्रिगेड के विरुद्ध इजराइल की बंकर बस्टर फोर्स आर पार की जंग लड़ेगी। כאן משנה 31, אנחנו רגליים בקרקע, תחילת תנועה, נקודה 9. यानी अब गाजा पट्टी में सुरंग के भीतर अब तक का सबसे भयावह, सबसे विस्फोटक युद्ध लड़ा जाएगा। भले ही गाजा पट्टी का इलाका दुनिया के नक्शे पर अदना सा नजर आता है, मगर इस छोटे से इलाके में अनगिनत सुरंगों का मकड़ जाल है। जिसे हमास ने तैयार किया है। अपने खूंखार लड़ाकों के लिए, दुश्मन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए। घात लगाकर विध्वंसक प्रहार करने के लिए। आपको बता दें कि उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 365 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे से क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं। ये टनल जमीन के नीचे करीब 10 से 12 मीटर की गहराई में मौजूद हैं। और जानते हैं, ये टनल्स करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं और इनकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई करीब 1.8 मीटर है।
गाजा की जमीन के नीचे मौजूद इन्हीं 1300 अंधेरी और अभेद्य सुरंगों को हमास के लड़ाकों ने अपना बिल बना रखा है। यही वो दुबके रहते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया है वो भी इन्हीं सुरंगों में कैद करके रखे गए। ऐसे में हमास के बिलों में घुसकर लड़ना, बंधकों को सही सलामत बाहर निकालना बेहद मुश्किल है। लेकिन इजरायली सेना ने भी सुरंगों में युद्ध लड़ने की पुख्ता तैयारी कर रखी है, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अब गाजा में टनल युद्ध यानी जमीन के भीतर जंग लड़ी जाएगी। इसके लिए हमास और इजरायली सेना ने अपनी अपनी टनल्स ब्रिगेड को वॉर जोन में उतार दिया। सबसे पहले बात हमास की कर लेते हैं। जी हाँ, इजरायल से युद्ध के लिए हमास ने 2 लड़ाकों के ग्रुप को बैटल ग्राउंड में झोंका हुआ। पहली है अल नुकबा सेना और दूसरी है जानिसारी फोर्स। हमास की नुकबा सेना अल कसाम की ही फाइटिंग यूनिट है, जिसे टनल्स वॉर में महारत हासिल है। अल नुकबा के लड़ाके सुरंगों के भीतर ही छिपे रहते हैं और सुरंगों में ही युद्ध की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक इसी तरह हमास की दूसरी फाइटिंग यूनिट है जानिसारी, जो कि एक खूंखार आत्मघाती लड़ाकों की टुकड़ी है। जानिसारी फोर्स के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं, यानी घात लगाकर दुश्मन पर हमला करना जानते हैं। इतना ही नहीं, जानिसारी फोर्स के लड़ाकों को बंधक बनाने की भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। हमास की अल नुकबा और जानिसारी फोर्स के जवाब में इजरायल ने भी टनल वॉर के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी है। बता दें आपको, गाजा पट्टी में हमास के सीक्रेट अटैक प्लान के जवाब में इजरायल ने आईडीएफ की यहलोम और ओकेट्स ब्रिगेड को तैनात किया है। सबसे पहले बात यहलोम ब्रिगेड की कर लेते हैं, जिसमें डायमंड कमांडो शामिल होते हैं, जो कि टनल वॉरफेयर बंकर बस्टर में माहिर होते हैं, यानी बंकरों को ध्वस्त करना, टनल्स के भीतर आर पार की जंग लड़ना यहलोम ब्रिगेड के लिए चुटकियों का काम होता है। यहलोम ब्रिगेड के अलावा इजरायल ने ओकेट्स K9 फोर्स को भी गाजा पट्टी में तैनात किया है। आईडीएफ की ये टुकड़ी स्पेशल ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड के साथ गाजा पट्टी के तबाही वाले इलाकों में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देगी। टनल्स की लोकेशन ट्रेस करने के साथ साथ हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को स्पेशल ऑपरेशन के जरिए रिहा कराएगी। इजरायली सेना के लिए तमाम मुश्किलें हैं, बावजूद इसके वो गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। यानी गाजा में सबसे बड़ी जमीनी जंग, सबसे बड़ा विध्वंस शुरू हो चुका है। वहीं इजरायल से भिड़ने के लिए हमास ने भी जंगी तेवर अपना लिए हैं। ताबड़तोड़ अंदाज में इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। यकीन ना हो तो वॉर जोन से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। हमास के लड़ाके आईडीएफ पर हमला करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो एक पाइप बम है, जिसकी मदद से बंकरों के मुहाने से ताबड़तोड़ गोले और रॉकेट दागे जा रहे हैं। वही हमास की नुकबा और जानिसारी के लड़ाके भी आधुनिक हथियारों से लैस हैं, ताकि जैसे ही सुरंगों के भीतर आईडीएफ की टुकड़ी दाखिल होने की कोशिश करे, उनकी घेराबंदी कर हमले किए जाएं। ऐसे में इजरायल की सेना ने भी अपनी बंकर बस्टर ब्रिगेड यहलोम और ओकेट्स को गाजा में दाखिल करने के लिए बीती रात जबरदस्त बमबारी की। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए गाजा पट्टी के कोने कोने में मिसाइलें दागी।
इतना ही नहीं, हमास की नुकबा और जानेसारी फोर्स पर विध्वंसक प्रहार के लिए, गाजा की सुरंगों के मकड़ जाल को तोड़ने के लिए इजराइल ने भारी तादाद में बंकर बस्टर बम गाजा बॉर्डर पर भेजे हैं। इन बमों के जरिए सुरंगों को तहस नहस किया जाएगा। इसके अलावा T9 बुलडोजर भी गाजा में तैनात किए हैं। मतलब ये कि गाजा में अब तक के सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है और जैसे ही मौका मिला, इजराइल की फोर्स गाजा में मौजूद सुरंगों के मकड़ जाल को ध्वस्त कर देगी। हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारेगी। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, हमास के साथ साथ गाजा पट्टी भी जमींदोज हो जाएगी। उसका वजूद भी दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पर इजराइल की बम वर्षा को लेकर जबालिया कैंप पर बम गिरा है। बम हमले में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो गाजा पर इजराइल की बम वर्षा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि जबालिया कैंप पर बम वर्षा की गई है, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गाजा के चप्पे चप्पे की तलाशी होगी। हर गली, हर इमारत में इजरायली फोर्स जाएगी। गाजा में हमास के हर ठिकाने को तबाह करने के साथ इजराइल की सेना को बंधकों को भी सही सलामत छुड़ाना है। फाइनल ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। उत्तरी गाजा को खाली कराया जा रहा है। करीब 11 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना है। गाजा का उत्तरी इलाका खाली करने की मियाद पूरी होते ही इजराइल यहां हमास के सफाई का अभियान शुरू कर देगा। इससे भी ज्यादा भयंकर बमबारी की तैयारी है। इससे भी बड़े हवाई हमले का प्लान तैयार है। इजराइल अपनी ताकत दिखाने को तैयार है और गाजा में मौजूद हमास के तमाम ठिकाने इसी तरह मलबे में तब्दील करने वाला है इजराइल। टैंकों की कतार लग गई है। एयरबेस पर फाइटर जेट का काफिला तैयार है। वायुसेना की रणनीति तैयार है और बम तैयार कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ गाजा के भीतर इजराइल की सेना दाखिल हो चुकी है। अब जमीन और आसमान से हमले का एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसमें नॉर्थ गाजा का भस्म होना तय माना जा रहा है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से हथियारों का भरपूर स्टॉक मिलने के बाद अब हमला करने में इजरायली सेना के सामने किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सात दिनों के लगातार प्रहार से हमास के हौसले पस्त हैं। कई सीनियर लीडर मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास ने हथियार नहीं डाले और यही वजह है कि इजराइल अब फाइनल अटैक की तैयारी में है। इलाका खाली कराने की चेतावनी के बाद से पलायन जारी है।
और इजराइल के फाइटर जेट और ड्रोन पल पल की जानकारी लेने के लिए उड़ान भर रहे हैं। पिछले 7 दिनों के ताबड़तोड़ प्रहार में गाजा में जबरदस्त तबाही मची है। इजराइल पर सिविलियन इलाकों में बमबारी के आरोप हैं। इजराइल ने अब बेकसूर लोगों को उत्तरी गाजा से दूर जाने की चेतावनी दी है। इजराइल के हमले को लेकर अमेरिका ने भी नसीहत दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को आम लोगों की जिंदगी को खतरे में न डालने की अपील की है। एक रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल के हमले में अब तक गाजा में 1900 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 614 बच्चे भी शामिल हैं। 2000 से ज्यादा सिविलियन जख्मी हैं। इजराइल ने अब इन आरोपों से बचने के लिए आम लोगों से उत्तरी गाजा को छोड़कर जाने को कहा है, जिसके बाद से लगातार लोगों का पलायन जारी है। नॉर्थ गाजा से निकलने वाली भीड़ की तस्वीर देखिए। यह नॉर्थ गाजा से निकलने का मेन रूट है। नाम है अल रशीद स्ट्रीट। इतनी गाड़ियां, इतने ट्रक और इतनी भीड़ है कि सड़क पर ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा। नॉर्थ गाजा की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब आ चुका है। लोग जल्दी से जल्दी नॉर्थ गाजा से दूर चले जाना चाहते हैं। नॉर्थ गाजा की अंदरूनी सड़कों से लगातार गाड़ियां निकल रही हैं। इजराइल ने गाजा खाली करने का जो फरमान जारी किया है वो उत्तरी गाजा के लिए है। बता दें आपको, गाजा 365 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा इलाका है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर है, 3 ओर से ये इजराइल से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से सटी हुई है। अब उत्तरी गाजा की बात करें तो यहाँ 2 बड़े रिफ्यूजी कैंप हैं। पहला जबलिया, यहाँ करीब 1,16,000 लोग रहते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं जबलिया की आबादी के बारे में। दूसरे की बात करें तो वो है बेट कैंप, यहाँ करीब 90,000 लोग रहते हैं। यहाँ घनी आबादी वाले 2 शहर भी हैं। पहला है बेट हैनन और एक और शहर है बेट लाहिया। उत्तर गाजा की कुल आबादी करीब 11 लाख है, यानी इतने लोगों को अपना घर छोड़कर जाना होगा। उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर जा रहे लोग भी बमबारी की चपेट में आए और 70 लोगों की मौत हो गई। लोगों के पास सामान लेने तक का वक्त नहीं है। नॉर्थ गाजा के लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। किसी के पास ज्यादा सामान तक नहीं है। जिंदगी बचाना ही इस वक्त प्राथमिकता है। आसमान में इजराइल का ड्रोन था और तभी गाजा के एक इलाके से रॉकेट फायर होने की तस्वीरें मिली। देखिए कैसे हमास के ठिकानों से दनादन रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायली ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखने के बाद इजराइल ने हवा से हमला शुरू किया और गाजा के इस इलाके पर जबरदस्त बमबारी की गई। गाजा में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसका पहला टास्क है गाजा में घुसकर हमास के हथियारों और उनके ठिकानों को नष्ट करना, और दूसरा सबसे बड़ा टास्क है कि इजराइल के बंधकों को सकुशल बाहर निकाल के लाना। माना जा रहा है कि उत्तरी गाजा खाली कराने के बाद इजरायली सेना इस इलाके में मरकबा टैंकों के साथ दाखिल होगी और पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा। इजराइल के इन टैंकों को शहरी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। मरकबा एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। इसमें मशीन गन, स्मोक लॉन्चर और 60 mm के मोर्टार भी लगे हैं। इजराइल ने जेडैम किट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसकी बदौलत अब हवा से गिराए जाने वाले बम सटीक निशाने पर प्रहार करने में सक्षम है। इजराइल जेडैम का इस्तेमाल करके सैकड़ों बिल्डिंग्स के बीच उन इमारतों को गिराने की ताकत रखता है जहां हमास के ठिकाने हो सकते हैं। इजराइल हेलफायर मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिससे दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने गाजा में व्हाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये बेहद खतरनाक बम है और इसके हमले से एक बहुत बड़े इलाके में तबाही मचती है।
मानवाधिकार का क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने हाल ही में लेबनान और गाजा में सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया है। सफेद फास्फोरस एक मोम जैसा जहरीला पदार्थ है जो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जलता है। रात भर गाजा में हुई एयर स्ट्राइक में हमास के एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद के मारे जाने की खबर है। आपको याद होगा कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसने के लिए पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया था। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास के उस लीडर को मार गिराया गया है जो इस तरह से हवा से हमले करने वाले ग्रुप का हेड था। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। हमास की इजराइल में घुसपैठ की कोशिश को लेकर खबर सामने आ रही है। समंदर से हमास की घुसपैठ की यह कोशिश, इजरायली नौसेना ने हालांकि घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। हमास की नाव में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने है। गोलीबारी में हमास के ये लड़ाके मारे गए। इजराइल हमास युद्ध को 8 दिन हो चुके हैं। इजराइल सेना लगातार 8 दिनों से हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। लेकिन हमास के हमले न सिर्फ जारी है बल्कि वो हर दिन इजराइल के शहरों को जला रहा है। पिछले 24 घंटे में हमास ने इजराइल के 12 शहरों में रॉकेट और मिसाइलें बरसाई। हमास के हमले लगातार हो रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर हमास के पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? इजराइल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइल अब भी गिर रहे हैं। हमास के हमले कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हमास हर 1 घंटे में इजरायली शहरों को जला रहा है। दिन हो या रात, किसी भी वक्त रॉकेट की बरसात होती है और इजराइल में तबाही मच जाती है। चौबीस घंटे के अंदर हमास ने इजराइल के करीब 12 शहरों पर रॉकेट की बरसात कर डाली। हमास जिस तरीके से हमले कर रहा है उससे इजराइल के लोगों को बंकर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तेल अवीव में हमास ने आधी रात को एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। इजराइल के आयरन डोम ने कई रॉकेट को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट जमीन पर गिरे। इसके बाद विनाश की तस्वीरें नजर आने लगी। तेल अवीव में कई घर तबाह हो गए, कई गाड़ियां भस्म हो गईं। हमास के लड़ाके तेल अवीव पर इसी तरह से हमला करते रहे। हमास की तरफ से अशदोद में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं। अश्केलॉन पर भी रॉकेट और मिसाइलों की बरसात हुई। रात 3 बजे हमास ने हर्ष लिया और तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया। इजराइल के स्टेरोड शहर में भी हमास ने 1 दर्जन धमाके किए। हाइफा में भी हमास ने कई रॉकेट दागे। इजराइल ने 2 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया है। शाफराम शहर में इजराइल ने हमास के रॉकेट को इस तरह से इंटरसेप्ट कर लिया। अल फाहिम में हमास ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। दिन में भी हमास ने अश्केलॉन पर फिर ताबड़तोड़ हमले किए। इस पर हमास ने यहां 173 रॉकेट दागकर धावा बोला।
दिन में 3 बार तेल अवीव पर हमला हुआ। स्टे रोड में रॉकेट मारकर हमास ने एक इमारत को तहस नहस कर दिया। दोपहर के वक्त हमास ने अशदोद में मिसाइल से हमला किया। अटैक में बड़ी तबाही हुई। हमास ने इजराइल के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। हेलीकॉप्टर 50 इजरायली सैनिकों को लेकर जा रहा था। हमले में सभी इजरायली जवान मारे गए। हमास ने अपने ताजा बयान में ऐलान किया है कि उसके हमले और तेज होने वाले हैं। हमास ने वीडियो जारी कर कहा है कि वो इजराइल को जब तक नष्ट नहीं कर देगा तब तक वो आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। بوجه رسالة خاصة لقادة حماس وقواته. القوة ليست بالكلمات أو التصرفات العنيفة. لا يوجد فرق بينكم وبين داعش ونهايتكم ستكون أصعب بكثير منهم. हमास सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा है बल्कि इजरायली शहरों को लगातार जला रहा है। सवाल यही है कि आखिर इजराइल हमास को काबू में क्यों नहीं कर पा रहा है? हमास के हमले लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उसके हमले कामयाब कैसे हो रहे हैं? असल में हमास के पास बड़े पैमाने पर हथियार जमा है। इसमें रॉकेट, मोटार, मिसाइलें और ड्रोन है। हमास इस हमले की तैयारी सालों से कर रहा था, इसीलिए उसके पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। इन्हीं हथियारों से वो इजराइल को 8 दिनों से दहला रहा है। हमास बड़े पैमाने पर खुद ही हथियार बना रहा है। इसके अलावा ईरान भी सीक्रेट रूप से हमास को हथियार दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमास के कई हथियार फैक्ट्रियां हैं। यहीं पर विनाशक हथियार बनाए जा रहे हैं। टनल के अंदर ही हमास के हथियारों के गोदाम है, जिसकी वजह से इजरायली सेना हमास के हथियारों को तबाह नहीं कर पा रही है। इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो रहा है और हमास के हमले कामयाब होते जा रहे हैं। इसलिए इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। युद्ध के बाद वहां की जनता नेतन्याहू से सत्ता छीन सकती है। इस बात के संकेत एक सर्वे से मिले हैं। इजराइल के 86% लोगों का कहना है कि हमास का हमला नेतन्याहू की गलती की वजह से हुआ है। 56% लोगों का कहना है कि युद्ध खत्म होते ही नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। 51% लोग मान रहे हैं कि इजराइल सरकार और खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। जाहिर है हमास के हमले के बाद नेतन्याहू की सल्तनत हिल रही है। इसका बचना असंभव सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। गाजा पर इजराइल का बम से हमला हुआ है। कारों के काफिले पर ये बम गिरा है। बम हमले में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गाजा में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। 13 अक्टूबर को ही आसमान से पर्चे बरसाकर यह आदेश जारी कर दिया गया था कि उत्तर के लोग दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। इजराइल ने कहा है कि उसका लक्ष्य हमास के सैन्य ठिकानों को नष्ट करना है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। हजारों लोग गाजा छोड़ चुके हैं, लेकिन गाजा पट्टी में बसे ज्यादातर फिलिस्तीनियों ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। इनका कहना है कि वो दूसरा नकबा नहीं होने देंगे। अपनी जमीन छोड़ने की बजाय वो जान देना ज्यादा पसंद करेंगे। देखिए गाजा पट्टी के हालात और नकबा दरअसल है क्या। गाजा पर टैंकों का घेरा बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी के बाहरी इलाकों में इजरायली सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
तेरह अक्टूबर की रात इजरायली सेना के टैंक और इन्फेंट्री के जवान गाजा के बाहरी इलाकों में दाखिल हो गए और रात भर अलग अलग जगहों पर हमास लड़ाकों और सेना के बीच गोलीबारी होती रही। गाजा में अब तक आसमान से हो रहे हमलों ने जमीनी जंग का रूप ले लिया है और छोटे से छोटे हमास ठिकाने को तबाह करने का मिशन शुरू हो चुका है। इसी ऑपरेशन के लिए इजरायल ने गाजा खाली करने का आदेश दिया था। हजारों लोग गाजा छोड़कर जाने लगे, लेकिन उत्तरी गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में 11 लाख लोग रहते हैं और उनमें से ज्यादातर ने गाजा ना छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पट्टी को खाली नहीं किया जाएगा। बमबारी के बीच ही लोग सड़कों और चौराहों पर उतर गए हैं। गाजा की बड़ी आबादी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी जान जाती है तो जाए, लेकिन इजरायल के बारूद से डरकर वो अपने पुरखों की जमीन नहीं छोड़ने वाले। गाजा में इस वक्त फिलिस्तीन के आम नागरिक इजरायली सेना से भिड़ गए हैं। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक के हेब्रोन की, जहां हमास के समर्थकों ने इजरायली सेना पर हमले कर दिए। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा के बाहरी इलाकों तक हाल यही है। गाजा में घुसने की कोशिश करते ही इजरायली सेना पर आम लोग पथराव कर रहे हैं, आतिशबाजी से हमले कर रहे हैं, पेट्रोल की बोतलें फेंक रहे हैं। आम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि जो इतिहास में एक बार हो चुका है वो दोबारा नहीं होने देंगे। इजरायल के ऑपरेशन आयरन स्वर्ड के दूसरे चरण में सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा खाली करने के आदेश के बाद अब फिलिस्तीनियों के मन में पहले नकबा की याद ताजा कर दी और अब उनको ये लगता है कि वो दूसरा नकबा नहीं होने देंगे। दूसरा नकबा रोकने के लिए ही ये विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग अपनी जान देने पर आमादा हैं, लेकिन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। नकबा अरबी का शब्द है, इसका मतलब है त्रासदी, आपदा या विनाश। पहला नकबा की प्रस्तावना 1947 से शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र ने यहूदी फिलिस्तीनियों की लड़ाई रोकने के लिए फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अधीन रखने का फैसला किया। नीले रंग के यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। लाल रंग के क्षेत्र फिलिस्तीन के घोषित किए गए। सफेद रंग का हिस्सा इजराइल घोषित कर दिया गया। 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बना। तब फिलिस्तीनियों ने संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का विरोध किया, लेकिन 1948 की शुरुआत में ही यहूदियों ने फिलिस्तीन के 500 से ज्यादा गांवों पर कब्जा कर लिया। बंटवारे से जंग और तेज हुई और 7,50,000 फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ये तस्वीरें उसी दौर की हैं जब फिलिस्तीनियों को अपने मकान, जमीन सब छोड़कर जाना पड़ा था और हिस्से इजराइल में शामिल हो गए। फिर ये लोग कभी लौट नहीं सके। 14 मई को जब इजराइल की स्थापना का जश्न होता है, उसके अगले दिन 15 मई को फिलिस्तीन में नकबा का शोक दिवस होता है। फिलिस्तीन के लोग आज भी अपने पुरखों के मकानों की पुरानी चाबियां दिखाते हैं। एक बार फिर वैसे ही हालात बन गए हैं। इस बार भी गाजा में बसे फिलिस्तीनियों के मन में डर है कि जमीन छोड़ी तो वापसी नामुमकिन है। इसीलिए कुर्बानी के नारों से गाजा गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में इजरायली सेना के जवाबी पलटवार के बाद अब उसने वेस्ट बैंक पे भी भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक पे भी हमास के ठिकानों पर बारूद बरसा रही है। वेस्ट बैंक के इलाकों में इजरायली सेना के घुसने से वहां के शहरों में सड़कों पर भी जंग शुरू हो गई है।
पहले गाजा के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में भी हमास के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। शुक्रवार को जिस तरह गाजा में सेना दाखिल हुई, उसी तरह वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप और नबलस में भी इजरायली सेना हमास के अड्डों को तबाह कर रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना जमकर बारूद बरसा रही है। वेस्ट बैंक में दोनों तरफ से बारूदी बौछार जारी है। चारों तरफ वेस्ट बैंक का इलाका फायरिंग और बमबारी से गूंज रहा है। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर इजरायली फोर्स ने भीषण धमाके किए। ये वीडियो वेस्ट बैंक के कालकिलिया इलाके का बताया जा रहा है, जहां इजरायल ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की। गाजा के बाद इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में सबसे तगड़े एक्शन लिए। जेनिन में जगह जगह इजरायली फोर्स और हमास के बीच जमकर बारूदी टकराव हो रहा है। दोनों तरफ से बारूद की बरसात हो रही है। भीषण फायरिंग और बमबारी हो रही है। वेस्ट बैंक का पूरा इलाका गोलियों और धमाकों की आवाज से दहल उठा है। जेनिन शहर में जैसे ही इजरायली फोर्स ने घुसने की कोशिश की, हमास लड़ाकों के साथ उसकी जोरदार टक्कर हुई। इजरायल की ग्राउंड फोर्स को हमास लड़ाकों की तरफ से की जाने वाली जबरदस्त फायरिंग का सामना करना पड़ा। इजरायल की सेना जब वेस्ट सिटी के अल हदाफ में घुसी तो उसे हमास समर्थकों की तरफ से भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जबरदस्त संघर्ष हुआ। अल हदाफ जेनिन शहर से लगा हुआ उपनगरीय इलाका है।